बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ SOC 101 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का करंट पेपर शेयर करूंगी। ये 2023 का करंट पेपर है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा पेपर कितने मार्क्स का आएगा, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, पास्ट पेपर्स में से आएंगे या हमारे हैंडआउट्स में से आएंगे। तो पहले देख लेते हैं। आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से 40 आपके MCQs आती हैं, 33 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं और 7 की चॉइस होती है। मीन्स बेशक आप 40 के 40 कर लें, लेकिन बीच में से आपके मार्क्स 33 जो बेस्ट आपने किए होंगे उनके लगेंगे। फिर 6 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स का एक होता है। 4 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं और 2 की चॉइस होती है। इसी तरह 4 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है और आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं, एक की चॉइस होती है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे 33 मार्क्स के MCQs हैं और ये कहाँ से आते हैं। मीन्स कि देखिए, पेपर में 33 मार्क्स के आपके MCQs हैं। अगर आपके यही बिल्कुल ठीक हो जाए तो कितना मतलब बेस्ट हो जाए, आप इजीली पास हो जाएं। टोटल पेपर आपका 60 मार्क्स का होगा, जिनमें से बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप 35 मार्क्स लाजमी लें। मीन्स के 50% मार्क्स होना आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप अच्छे तरीके से यही कर लें, MCQs ही कर लें, तो आप बहुत आसानी से पास हो सकते हैं, बहुत अच्छे नंबरों में, बहुत अच्छे CGPA के साथ पास हो सकते हैं। बस मोटिवेट रहना चाहिए हर वक्त। तो देखें, जो आपके आ रहे हैं ना ये MCQs, किसी आपकी लक पे डिपेंड करता है। किसी के तो 100% हैंडआउट्स में से पेपर उठ के आ जाता है, किसी का 50% हैंडआउट से, 50% पास्ट पेपर्स में से आ जाता है और किसी का तो ज़रा सा जस्ट टच दिया जाता है। तो ये आपकी लक पे डिपेंड करता है। अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ और अपनी पर्सनल एडवाइस आपको दूँ, तो मैं ये कहूँगी कि आप अपने हैंडआउट्स को अच्छे तरीके से पढ़ें। ऑनेस्टली यकीन जाने कि सारा पेपर वहीं से आता है। आपका ऑब्जेक्टिव, आपके क्वेश्चन आंसर्स शॉर्ट प्लस लॉन्ग सब कुछ वहीं से प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आप इसकी वीडियोस देखें जो मैंने डाली हैं, कोई एक क्वेश्चंस भी, कोई एक MCQs भी उसके बाहर से नहीं आता। मीन्स कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। अभी ये SOC 101 है ना, SOC 401, आगे जो दूसरे कोड हैं उनमें भी, SOC 610, उनमें भी यही कॉन्सेप्ट होनेस्टली यूज़ हो रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ से कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। मीन्स आप देखें, जिस तरह मैंने किए थे ना, फिज़िक्स की डेफिनेशन याद की, फोर्स की डेफिनेशन याद की 9th क्लास में। अभी तक यकीन जाने मैंने उसका बस मेरे जहन में कॉन्सेप्ट है, मैं वही लिख कर आ जाती हूँ। तो बस कॉन्सेप्ट की बात होनी चाहिए। अगर कोई भी आप किसी भी SOC 101 का पेपर उठा के देख लें, जो मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं उन्हीं के बीच में से ऑब्जेक्टिव भी आ रहा है और ये शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस भी वहीं से आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में एक बात याद रखिएगा कि SOC का पेपर है, कंडीशंस के ज़रिए, सिनेरियोज़ के ज़रिए और एग्जांपल्स के ज़रिए पेपर पूछा जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं, पॉलीगैमी विद एग्जाम्पल। ये भी मैंने अपने नोट्स में बताया हुआ है। बेशक 1 साल पुरानी वीडियो है, लेकिन यकीन जाने मैंने वर्ड टू वर्ड हैंडआउट्स में से मतलब देख के बनाया, कोई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नहीं उसमें से छोड़ा। और यकीन जाने जस्ट 2 आवर्स में होनेस्टली आप इस पेपर की तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही आसान आपका ये सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, 5 इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कल्चर पॉवर्टी। ये भी क्वेश्चन के बीच में आया हुआ है। पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी मैंने अपने उन पेपर्स में, नोट्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ फैमिली ब्रीफली डिस्क्राइब। और लास्ट क्वेश्चन है बर्थ क्रूड रेट फार्मूला एंड एक्सप्लेनेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी आता है और एक ये जिस तरह बर्थ रेट या डेथ रेट। जब आप ये लेसन पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी इनमें से मिलता जुलता लाजमी एक क्वेश्चन आता है। या जिस तरह पॉलीगैमी फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पॉलीगैमी मोनोगैमी। तो इस तरह के जो इसकी 3 4 6 7 डेफिनेशंस बनी हुई हैं, हैंडआउट्स में चेक कर लीजिएगा। उससे रिलेटेड भी शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं, अलबत्ता ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं ज़्यादातर, तो उसको भी एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो जनाब, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। नेक्स्ट भी इसी तरह की वीडियोस आती रहेंगी, तो वो भी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी आपकी हेल्प के लिए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।